हेलो बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा आज हम लोग ब्रायोफाइट के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोगों को प्लांट किंगडम में 5 डिवीजन के बारे में स्टडी करना है। एल्गी हो गया, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, ये 3 ऐसे प्लांट होते हैं जिनको हम लोग क्रिप्टोगैम्स बोलते हैं। उसके बाद फिर बेटा जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म जो फेनेरोगैम्स होते हैं। तो ये 5 डिवीजन दिया गया है ब्रायोफाइट में, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे आज। सबसे पहला टॉपिक आपको ये समझ लेना चाहिए कि जितने भी ब्रायोफाइटिक प्लांट होते हैं वो सभी के सभी सारे के सारे ब्रायोफाइटिक प्लांट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, ये नॉन वेस्कुलर प्लांट होता है। सारा का सारा जो भी है, ये पहला पॉइंट मैंने जो कवर किया है, ये नॉन वेस्कुलर प्लांट है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज समझना चाहिए, ये टेरेस्ट्रियल होता है। ये बेटा आपको इम्ब्रियोफाइट होता है, इसमें इम्ब्रियो बनेगा यानी जाइगोट आगे चल करके मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनाएगा जिसे इम्ब्रियो बोलेंगे। और ये होमोस्पोरस होता है बेटा, जैसे एल्गी और ब्रायोफाइट, ये दोनों के दोनों। यहाँ पे मैंने जो एल्गी और ब्रायोफाइट दोनों बनाया है, एक मिनट रुक जाइए, मैं आपको नीचे दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने एल्गी और ब्रायोफाइट 2 चीज़ें की बात किया है। तो ये जो एल्गी और ब्रायोफाइट होता है, एल्गी और ब्रायोफाइट, ये दोनों का दोनों बेटा ये क्या है, होमोस्पोरस है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। टेरिडोफाइट को हम लोग होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस दोनों तरह के मेंबर आप पाए जाते हैं टेरिडोफाइट में। ठीक है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म वो बिल्कुल हेटेरोस्पोरस होता है। तो ये बात ध्यान रखनी चाहिए हम लोगों को। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। ब्रायोफाइट को बेटा एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको हम एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। पर मुद्दा ये आता है कि हम इसे एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम क्यों कहते हैं। तो इसलिए कहते हैं बिकॉज द प्लांट लिव्स ऑन द सॉइल बट डिपेंडेंट ऑन द वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बेटा इसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है उसके लिए पानी की रिक्वायरमेंट होती है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, बोलेंगे कि व्हाई बी कॉल्ड ब्रायोफाइट एज एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। तो आपको डायरेक्ट देख लेना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर का रिक्वायरमेंट होता है। अब ब्रायोफाइट में 2 फेज होता है। तो जो उसका डोमिनेंट फेज है बेटा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट डोमिनेंट होता है और इसी के ऊपर में डिपेंडेंट होता है बेटा स्पोरोफाइट। तो स्पोरोफाइट क्या होता है, डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट। स्पोरोफाइट क्या है बच्चों, गैमेटोफाइट के ऊपर में डिपेंडेंट है। ये बात आपको ध्यान रखना चाहिए, समझ गए। तो ये चीज आइए, अब आइए नेक्स्ट पॉइंट में आइए। अब हम लोग बात करते हैं बेटा कि जो ब्रायोफाइट अपना है, ध्यान से समझिएगा, एक मिनट रुकिए। अब जो ब्रायोफाइट अपना है, इसमें मैंने तो अभी बताया कि एक तो गैमेटोफाइट होता है, 2 प्लांट बॉडी इसमें बनेंगे, एक गैमेटोफाइट हो गया और दूसरा स्पोरोफाइट हो गया। स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट के ऊपर में डिपेंडेंट होता है, मैं आपको डायग्राम से दिखाऊंगा। इसके सेक्स ऑर्गन के बारे में याद रखिए। मेल सेक्स ऑर्गन को हम लोग एंथेरिडियम बोलते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्किगोनियम बोलते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन के अंदर में मेल गैमेट बनेगा जो कि बाइफ्लैजिलेटेड होता है, उसमें 2 फ्लैजेला होता है, जिसे एंथ्रोजॉइड कहा जाता है। इसका स्ट्रक्चर भी आप ऑलरेडी देख चुके हैं और आगे मैं दिखाऊंगा इसका स्ट्रक्चर। फीमेल सेक्स ऑर्गन जो आर्किगोनियम है, उसका शेप आप अलग से याद रखो, फ्लास्क के शेप जैसा होता है इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, और ये क्या प्रोड्यूस करेगा, फीमेल गैमेट को प्रोड्यूस करेगा, जिसे हम एग बोलते हैं, है ना। ये क्या प्रोड्यूस करेगा बेटा, फीमेल गैमेट को। तो ये फ्लास्क शेप होता है, एनसीईआरटी में दिया गया है। ये कुछ सिलेंड्रिकल और राउंड जैसा होता है एंथ्रेडियम, पर वो एनसीईआरटी में है नहीं मेन से। तो इतनी बात आप ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं, अगला पेज पे आ जाता है, नेक्स्ट पेज पे आइए। आगे इसमें हम कुछ डायग्राम भी कवर करेंगे बेटा, तो वो भी ध्यान रखना है आपको। आइए एक मिनट रुक जाइए जरा सा। तो हाँ, फिर यहाँ पे आप बात कर लीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बेटा आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जो अपना ब्रायोफाइट है ना, ये ब्रायोफाइट में वाटर इसेंशियल है। वाटर जो है ना इसेंशियल है, वाटर इसेंशियल है बेटा। कि उसके लिए इसी वाटर में जो फीमेल गैमेट के पास मेल गैमेट जाएगा, वो तो मेल गैमेट मैंने अभी बताया ना कि इसमें फ्लैजेला होता है, तो वो स्विमिंग करके फीमेल गैमेट के पास जाएगा। तो मैंने बोला कि वाटर इज इसेंशियल है ना फॉर फर्टिलाइजेशन, राइट। अच्छा, स्पोरोफाइट के बारे में क्या बोलोगे, तो स्पोरोफाइट जो है इसमें 3 पार्ट होता है, फूट, सीटा और कैप्सूल, है ना। और स्पोरोफाइट का अगर कभी प्लॉइडी लेवल पूछ ले तो आप बता देना 2n होता है इसका प्लॉइडी लेवल। गैमेटोफाइट का प्लॉइडी लेवल क्या होता है ना, नीचे लिख रहा हूं। गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी है, इसका प्लॉइडी लेवल n होता है। स्पोरोफाइट का 2n होता है, तो ये जरा ध्यान रखना है। गैमेटोफाइट भी प्लांट बॉडी है बेटा और स्पोरोफाइट भी ये प्लांट है, लेकिन बस गैमेटोफाइट हैप्लॉइड प्लांट होता है और स्पोरोफाइट डिप्लॉइड प्लांट होता है। स्पोरोफाइट जो है वो स्पोर के डायरेक्ट जर्मिनेशन से बनता है। सॉरी, गैमेटोफाइट जो है वो जो गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी है, ये स्पोर जो है, मान लो ये स्पोर है ना, स्पोर। तो स्पोर डायरेक्ट जर्मिनेट कर जाएगा, मिट्टी में गिरेगा और जर्मिनेट कर जाएगा, तो ये क्या कर लेगा बेटा, ये स्पोरोफाइट बना देगा। एक मिनट रुक जाइए, यहाँ पे देख लीजिए, है ना। अब उसके बाद फिर अगर मैं बात करूँ स्पोरोफाइट कैसे, स्पोर से क्या बन गया, गैमेटोफाइट। और स्पोरोफाइट कैसे बनता है, तो ये बनता है आपका जाइगोट से। ये कैसे बनता है, जाइगोट से। एक मिनट, ये जाइगोट से बन जाएगा। जाइगोट जो होता है ना,
वो जर्मिनेट करके स्पोरोफाइट बनाएगा। मतलब जाइगोट जर्मिनेट नहीं करता है एक्चुअली, वो इम्ब्रियो में डेवलप करेगा, फिर इम्ब्रियो से स्पोरोफाइट बनता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना चाहिए। चलिए आगे आइए, आगे हम लोग बात करते हैं कि जो ब्रायोफाइट है ना बेटा, ये ब्रायोफाइट के बारे में आप समझ लीजिए कि ये 2 तरह का होता है। इसके 2 क्लासेज होते हैं, एक्चुअली इसका 3 क्लासेज होता है, पर अपने को यहाँ पे 2 ही क्लास बात करना है। तो ब्रायोफाइट का 2 क्लास हम बात करेंगे। पहला है लिवरवॉर्ट और दूसरा है मोसेज। लिवरवॉर्ट में 2 एग्जाम्पल याद रखना बेटा, रिक्सिया और मार्चेंटिया। मार्चेंटिया इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, एनसीईआरटी में दिया गया है। मोसेज में आपको एग्जाम्पल है फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम और स्फैग्नम, है ना। यहाँ पे फ्यूनेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे तो तीनों एनसीईआरटी में दिया गया है, फ्यूनेरिया थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए हम लोगों को, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई। अब आगे आइए, है ना, अब आगे हम लोग चलेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, कुछ कॉम्पिटिटिव स्टडी है बेटा, उसको आपको ध्यान रखना चाहिए। आइए यहाँ पे देख लीजिए, 1 मिनट, ठीक है, आइए, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे आप लोग, ज़रा ध्यान से देखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें ये बात समझना चाहिए आपको, यहाँ जो लिवरवॉर्ट दिया हुआ है मैंने, और यहाँ जो मैंने बनाया है मोसेस, इनमें क्या बेसिक डिफरेंस है। तो बेटा डिफरेंस की बात करें तो पहला डिफरेंस है कि गैमेटोफाइट जो ब्रायोफाइट में प्लांट बॉडी बनता है लिवरवॉर्ट के केस में, उसमें प्रोटोनीमा नाम का कोई स्टेज नहीं होता, और यहाँ पे एक प्रोटोनीमा होता है। मतलब स्पोर से डायरेक्ट यहाँ पे गैमेटोफाइट बनेगा। लिवरवॉर्ट में स्पोर है ना, स्पोर डायरेक्ट बना देगा क्या, जर्मिनेट करके गैमेटोफाइट, यानी प्लांट बना देगा, हैप्लॉइड प्लांट। और यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, स्पोर है वो जर्मिनेट करेगा सबसे पहले, तो वो जर्मिनेट करने के बाद क्या बनाएगा, स्पोर, है ना। नीचे देख लीजिए, नीचे बता देता हूँ, है ना। स्पोर है, स्पोर अगर मान लो जर्मिनेट कर जाता है तो क्या बना देगा, पहले प्रोटोनीमा बनाएगा, और प्रोटोनीमा से क्या बनेगा, गैमेटोफाइट, बराबर है। तो ये ध्यान रखना है। तो यहाँ प्रोटोनीमा में भी 2 स्टेज होता है, प्राइमरी प्रोटोनीमा और सेकेंडरी प्रोटोनीमा। उसके बाद फिर लीफी स्टेज आता है, यही होता है गैमेटोफाइट। तो ये बात आपको ध्यान रखना चाहिए, समझ में आ गया। चलो बेटा, तो प्रोटोनीमा स्टेज मोसेस में होता है, प्रोटोनीमा स्टेज इज एब्सेंट इन ब्रायो लिवरवॉर्ट, पहला इंपॉर्टेंट चीज। दूसरा इसमें आपको और देखना चाहिए ये कि जो लीफी स्टेज होता है, तो लीफी इसमें लिखा गया है, एक एनसीईआरटी का लाइन है कि लीफी मेंबर्स हैव टाइनी लीफ लाइक स्ट्रक्चर विच इज अरेंज्ड इन 2 rows। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्ट स्टेटमेंट आएगा एग्जाम में कि कौन सा ऐसा ब्रायोफाइटिक प्लांट होता है जिसमें लीफी मेंबर होते हैं जो 2 rows में अरेंज होते हैं, तो वो लिवरवॉर्ट याद रखना। और ऐसा कुछ मोसेज में नहीं है, तो मोसेज में आप ध्यान रखना। अच्छा, एक चीज़ होता है जिसे राइजॉइड बोलते हैं, राइजॉइड रूट लाइक स्ट्रक्चर है, ये लिवरवॉर्ट में याद रखना यूनिसेलर होता है और मोसेज में मल्टी सेलर होता है, ये ध्यान रखना। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में आप समझ लीजिए, फ्रेगमेंटेशन से होता है, जेमा कप एक बनेगा, अभी सब चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ डायग्राम से। तो जेमा कप से बनता है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फ्रेगमेंटेशन जेमा कप के से होता है बेटा। मतलब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जेमा कप को टूटने से, जेमा कप को फ्रेगमेंटेशन होने से होता है। यहाँ पे मैं बात करूंगा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का, तो यहाँ पे सेकेंडरी प्रोटोनीमा में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ सेकेंडरी प्रोटोनीमा, यहाँ जेमा कप। अच्छा, जो स्पोरोफाइट है इसमें फूट, सीटा, कैप्सूल 3 पार्ट होते हैं, यहाँ पे भी वही 3 पार्ट रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो स्पोर का जो डिस्पर्सल होने का जो मैकेनिज्म है वो थोड़ा सा अच्छा होता है, इलेबोरेट होता है। स्पोर बनता कैसे है, तो जो कैप्सूल होता है स्पोरोफाइट का 3 पार्ट होता है, कैप्सूल, जैसे देखो स्पोरोफाइट का 3 पार्ट होता है ना। 1 मिनट रुक जाओ, ये मान लो स्पोरोफाइट है, तो ऊपर में एक कैप्सूल बना हुआ है, इसके अंदर में स्पोर मदर सेल्स रहेगा, ये इसको हम लोग बोलते हैं सीटा, और ये हो गया फूट, है ना। ये फूट हो गया, ये सीटा हो गया, और ये कैप्सूल हो गया। तो कैप्सूल में क्या होता है, स्पोर मदर सेल होता है, वही डिफ्रेंशिएट करने के बाद, मतलब वही डिवाइड करने के बाद मियोसिस के द्वारा वो स्पोर बनाता है, फिर स्पोर को बाहर रिलीज कर दिया जाता है। आगे आइए देखिए, ठीक है। यहाँ पे कुछ चीज़ दिखाई गई है, बाद में दिखाता हूँ आपको, पहले तो आप इस एनसीईआरटी वाला चीज़ देख लीजिए। इस एनसीईआरटी का डायग्राम को जरा ध्यान से समझो। यहाँ पे बेटा मैंने 2 चीज़ें बनाई है, यहाँ पे डायग्राम है कुछ, तो एनसीईआरटी में डायग्राम ऑलरेडी बनाया गया है, तो आप ध्यान से समझिएगा। पहला इंपॉर्टेंट चीज़, इसमें जो ए पिक्चर दिया हुआ है उसको समझो पहले तो। 1 मिनट, ये जो पहले ए वाला पिक्चर है उसको समझो। ए वाला पिक्चर में क्या लिखा गया है बेटा, बताइए। ए वाला पिक्चर में क्या लिखा गया है, तो ए वाला पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे कि वहाँ पे आपका स्ट्रक्चर बनाया गया है। यहाँ देखो नीचे क्या लिखा गया है, मार्चेंटिया है। मार्चेंटिया का ये फीमेल थैलस है ना। 1 मिनट रुक जाओ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये क्या है बेटा, ये फीमेल है, ठीक है, और ये मेल है, ये मेल का थैलस बॉडी है। तो इसमें आप देखोगे अगर ध्यान से तो आपको पता चलेगा कि इस पॉइंट पे देखो एक ग्रीन ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना। इसको जेमा कप लिखा गया है, देखो यहाँ पे लिखा गया जेमा कप, ठीक है। और यहाँ पे कुछ रूट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी देखिए, इसमें भी देखिए रूट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं। तो यही है राइजॉइड। तो ये जो रूट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये राइजॉइड है,
और ये पूरा का पूरा ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आपको मल्टी सेलुलर बॉडी है, ये जो पूरा थैलस है ये, है ना। अच्छा यहाँ पे ब्रांच दिखाई दे रहा है, ये वाला ब्रांच देखो, इसमें भी ब्रांच देखो, इसको बोला गया क्या, ये क्या लिखा गया है, आर्किगोनियोफोर, और एक जगह लिखा गया एंथ्रेडियोफोर। यहाँ पे जो है ये वाला आपका हो गया एंथेरिडियम, ठीक है। और ये वाला जो चीज है आपको बोलते हैं हम आप आर्किगोनियम, ठीक है। तो एंथ्रेडियम और आर्किगोनियम का स्ट्रक्चर आप देखोगे तो डिफर करेगा, बाकी कहीं पे कोई भी इतना दूर आपको कहीं भी स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस नहीं दिखाई दे रहा है। तो एक कभी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप ध्यान रखना इसको कि अगर हम मेल और फीमेल दोनों क्या है बेटा, ये दोनों जो स्ट्रक्चर है, ये आप ध्यान रखो, ये दोनों जो स्ट्रक्चर है ना, ये किसका है, मार्चेंटिया का। तो मार्चेंटिया को हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फीमेल थैलस, सॉरी मतलब ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स ऑर्गन के स्ट्रक्चर के आधार पे हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ये जो और स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये सेक्स ऑर्गन का स्ट्रक्चर है। उनका स्ट्रक्चर देखो, क्या मैंने बताया ना अभी कि यहाँ पे फ्लास्क शेप होता है ना, यहाँ पे क्या होता है, फ्लास्क शेप होता है, ये मैंने अभी बताया। ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है अगर नीचे से देखो तो फ्लास्क शेप रहेगा, और ये थोड़ा कुछ राउंड शेप जैसा होता है, सिलेंड्रिकल होता है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर से डिफरेंट। एक चीज़ और याद रखो बेटा, बाइसेक्सुअल कौन है और यूनिसेक्सुअल कौन है। देखो एक चीज़ याद रखो, मार्चेंटिया जो है वो यूनिसेक्सुअल होता है, मार्चेंटिया क्या है, यूनिसेक्सुअल, और ये बाइसेक्सुअल है, और ये भी बाइसेक्सुअल है, ठीक है। अच्छा ये देखो, ये जो आपको दिखाया गया है इसमें आप देखो, ये नीचे वाला जो है वो लीफी स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, गैमेटोफाइट का पार्ट है। इसका प्लॉइडी लेवल आपको लिखना है n, और उसके ऊपर 2n है। ये देखो यहाँ पे फूट, ये सीटा लिखा गया है ना, यहाँ पे ये देखो, ये सीटा लिखा गया है, यहाँ पे इस पॉइंट पे फूट रहेगा, और ये आपका कैप्सूल रहेगा। कैप्सूल में क्या रहेगा, स्पोर मदर सेल रहेगा, और ये मियोसिस करेगा, मियोसिस करने के बाद स्पोर बनाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, ठीक है। अब आइए एक बार लाइफ साइकिल में आपको दिखा दूँ थोड़ा सा, ठीक है। लाइफ साइकिल दिखा देता हूँ, ये रहा लाइफ साइकिल। तो इस लाइफ साइकिल को देख लीजिए, ये क्या रहा लाइफ साइकिल, आपको ध्यान रखना है बेटा, ये इसको जरा एक बार ध्यान रखो, आ जाओ 1 मिनट। लाइफ साइकिल में आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे देखो ये आपको दिखाया गया है बेटा। सबसे पहले मैं आपको कहाँ से चलता हूँ, मान लो यहाँ से लीफी गैमेटोफाइट लिखा गया है, यहाँ पे देखो आप ध्यान से, 1 मिनट रुक जाओ, बस 1 मिनट प्लीज़, ठीक है। यहाँ पे आप देखो बेटा, लीफी गैमेटोफाइट दिखाया गया इस पॉइंट पे। गैमेटोफाइट कैसे बनता है, स्पोर से बनता है। देखो स्पोर है ना, स्पोर क्या होता है, कैप्सूल के अंदर में पहले स्पोर मदर सेल था, फिर मियोसिस हो गई, तो मियोसिस होने के बाद क्या बना, स्पोर जब जर्मिनेट किया तो ये प्रोटोनीमा दिखाया गया। यानी प्रोटोनीमा अगर है तो इसका मतलब ये मोसिस का लाइफ साइकिल है। देखो यहाँ पे लिखा गया मोसिस, और अगर ये प्रोटोनीमा एब्सेंट होता तो इसका मतलब ये कौन सा लाइफ साइकिल होता है, ये होता है लीवर बॉट का, है ना। मोसिस और लीवर बॉट 2 चीज़ें हैं ना अपने को पढ़ना, तो वो चीज़ें है जो कि ब्रायोफाइट में पढ़ना है। अब ये गैमेटोफाइट बना, गैमेटोफाइट के मेल गैमेटोफाइट को आप बोलोगे एंथ्रेडियम, और फीमेल को आर्किगोनियम बोलोगे। ऐसे 2 गैमेटोफाइट बनेगा, आर्किगोनियम के अंदर में एक बनेगा और एंथ्रेडियम के अंदर में मेल गैमेट बनेगा, जिसको एंथ्रोजॉइड बोलते हैं। दोनों का फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, जाइगोट बन जाएगा, ठीक है। जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, और एम्ब्रियो से स्पोरोफाइट बन जाएगा। तो ये बात आपको समझना है, तो एम्ब्रियो तो इसमें बनेगा ही। तो ये एक लाइफ साइकिल, इसको ध्यान रखना है। तो बच्चों आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।